हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सीरीज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी सीईटी लीट 2022 के सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे यूपी सीईटी लीट 2022 की तैयारी करना चाहते हैं या फ्यूचर लीट की तैयारी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोगों ने चैनल पर कमेंट कर रहे थे कि सर यूपी सीईटी लीट 2022 का सिलेबस का डिस्कशन वाली वीडियोस ला दीजिए। तो मैं आज यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन करूँगा यूपी सीईटी लीट 2022 का। तो फ्रेंड्स देखिए, जो लीट का पेपर हो रहा है 2021 से एनटीए करवा रही है, ठीक ना। तो एनटीए अपना सिलेबस दी है, गूगल पे पड़ा हुआ है, आप जा कर के वहाँ भी चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बोलना चाहूँगा, जो भी 2021 के पेपर हुए थे उनमें जितना एनटीए सिलेबस दी है उनमें से तो पूछा ही था, साथ में और भी 2-4 सब्जेक्ट को ऐड करके पूछा था। आज हम पूरा सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो यूपी सीईटी पेपर होता है लीट का, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो एक तो आपका आता है टेक्निकल, जो कि आप अपने कॉलेज में पढ़े होंगे, ट्रेड, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या सिविल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पीसीएम, उसके बाद आता है बायो। तो बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है कि बायो भी इसमें अब पूछा जा रहा है। 2021 के पेपर में बायो मात्र कम से कम 10 से लेकर के 20 क्वेश्चंस बायो के ही आए थे, ठीक है ना। तो वो भी इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहला आइए हम डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल का पोर्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद पीसीएम को हम बताएंगे कौन से सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम सिलेबस का डिस्कस करते हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला आता है सब्जेक्ट मैकेनिकल के, मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। आपका सेकंड आता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग। और थर्ड जो आता है आपका सब्जेक्ट, वो आपका आता है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप। अब यहाँ पे एक बात सुनिए, एनटीए के जो भी सिलेबस दिया है उसमें इसका नाम चेंज करके दिया है। वो लिखा है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस करके लिखा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। और जो 2021 का पेपर हुआ था उसमें थोड़ा सा मास से भी क्वेश्चन पूछे थे, मास से भी क्वेश्चन पूछा गया था। चौथा नंबर मास, या इसे आप बोल सकते हो सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मटेरियल ऑफ साइंस, ठीक ना, इसको आप बोल सकते हो। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। और जो मैकेनिकल से एक और सब्जेक्ट है वो पूछा गया था हाइड्रोलिक से, हाइड्रोलिक से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए ये बताऊंगा कि मैकेनिक्स और ड्राइंग और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से किस सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका आता है अगला नंबर क्वेश्चन, मतलब कि टॉपिक, छठा नंबर बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक। सातवां नंबर आता है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए ये तो पूरा हो गया इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। अब हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि क्या पूछता है, ठीक ना। अब इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और एक सब्जेक्ट पूछ लेता है आपसे कंप्यूटर का, बेसिक नॉलेज पूछता है, बेसिक कंप्यूटर। तो देखिए इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से बस खाली इतना ही पूछा जाता है, मैकेनिक्स, ड्राइंग, वर्कशॉप, मास, हाइड्रोलिक और बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर। तो ये तो था पूरा इसका, ठीक है, ये सिलेबस। उसके बाद आपसे ये पूछेगा, क्लास 12th का मैथ पूछा था पिछले वाले पेपर में। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बस आप उतना ही रिवाइज करके चले जाएंगे तो आप पूरा हल कर सकते हैं। तो उसका यहाँ पे 9वां नंबर सब्जेक्ट आपसे फिजिक्स, ठीक। 10वां पूछता है केमिस्ट्री,
ये सब अप्लाइड है, ठीक ना। 11 में पूछता है आपका बायोलॉजी, इतना चीज। उसके बाद आपका आता है 12 नंबर में मैथ, इतनी चीजें। बस आपको क्या करना है, इतनी चीजें पढ़ के जाना है। मैं बताऊंगा किस पोर्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 2021 का पेपर हुआ था, उसमें बायो से आपको देखने क्वेश्चन मिले थे 10 से 15 क्वेश्चन मात्र बायो से। और ये भी बता दे रहा हूँ, बायो जो 10th वाला बायो नहीं था, बायो था 12th वाला, ठीक ना। तो देखिए इस वाले पोर्शन से आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिले थे 21 वाले पेपर में, ठीक ना। बायो से, मैथ से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे 5 से लेकर के 7, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से, दोनों से मिलाकर के इस वाले पोर्शन से पूरा मिलाकर के 30 क्वेश्चन आए थे। इस वाले पोर्शन से 30 क्वेश्चन। अब यह हो गया आपका 10 से 15 क्वेश्चन, बाकी ये 5 से 7, ये भी 5 से 7 क्वेश्चन आए थे। तो मात्र इस वाले पोर्शन से PCMB से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो से मिला करके आपसे 30 क्वेश्चन पूछे गए थे EPCET के पेपर में, ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे 6 से 8 तक। ड्राइंग से भी क्वेश्चन 5 से 7 पूछे गए थे, 5 से लेकर के 6 के बीच में। अब यहाँ पे देखिए, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन किए गए थे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा किए गए थे क्वेश्चन, 10 से लेकर के 15 के बीच में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से आया हुआ था क्वेश्चन। सोम से भी 5 से 6 क्वेश्चन आया हुआ था। हाइड्रोलिक से 3 से 4 क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अब देखिए, बेसिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर, तीनों मिला करके आपसे क्वेश्चन किया गया था, ठीक है। तीनों मिला करके आपसे क्वेश्चन किया गया था 15 से 20। अब इसको जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, ये देखिए 10 से 15 क्वेश्चन ये, फिर ये 15 5 20, ठीक, 15 5 20 और 20 5 25, 25 और 10 35, और 35 और 20 कितना होता है, तो 35 प्लस 20 जोड़ेंगे तो 35 प्लस 40 प्लस 60, ठीक है। यानी कि टोटल इसमें से 60 नंबर, यानी कि 70 नंबर के एक प्रश्न मान सकते हैं। 70 क्वेश्चन बस खाली आपको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से पूछा गया था 21 वाला पेपर। और इसी के अकॉर्डिंग जो इस बार भी पेपर बनेगा, इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो देखिए, मैकेनिक्स से हमेशा 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आप 10 से 15 के बीच में रखिएगा, मैकेनिक्स को प्रायोरिटी दीजिएगा 10 से लेकर के 15 के बीच में। उसके बाद ये आपका 70 और ये आपका 30 क्वेश्चन, टोटल आपका 100 क्वेश्चन हो गया, 100 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, तो टोटल आपका 400 नंबर हो जाता है, ठीक। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आइए अब हम बताते हैं आपको कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ये सोचिए, इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, जिसका जितना वेटेज है उसके हिसाब से आपको टाइम देना है। सबसे पहले मैं बोल दूँ आपको, मैकेनिक्स और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करना है, मैकेनिकल के सब्जेक्ट पे। तो देखिए, अगर कोई बंदा, चाहे आपका जो सहपाठी होगा, चाहे आपके जो भी दोस्त होंगे, अगर आप हॉस्टल में चाहे कहीं रूम लेकर रह रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिकल वाला चाहे इलेक्ट्रॉनिक वाला, ये क्या करेगा, आपको ये पूरा मैकेनिकल का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, और मैकेनिकल वाला आपको ये इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ कोई पेड कोर्सेज नहीं चलता है, ठीक ना। तो क्या करते हैं, एक ही बार लेक्चर को शूट कर लेते हैं, और वो करते हैं कि एक ही बार में वो लेक्चर को हमेशा आपको देते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता है, ठीक ना। आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, ठीक ना। अपने आप पे खुद पे भरोसा करना है और सेल्फ स्टडी करना है। जितना अपने आप पे खुद से मेहनत कर सकते हैं, उतनी चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। अपने दोस्त से ज़्यादा तर्क करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हम भी यहाँ पे अपने चैनल पे कोर्स चलाते हैं, तो देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यहाँ पे अभी भी कोर्सेज चल रही है, ठीक ना। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का मैं बहुत लेक्चर ले रखा हूँ, साथ में ड्राइंग के भी लेक्चर आ चुके हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हाइड्रोलिक और यहाँ पे देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी जा करके देखेंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक का भी वीडियोस मिल जाएगा, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और अभी बायो का भी एक भी लेक्चर नहीं मिला होगा आपको।
तो बायो का और मैथ का दोनों का हम वीडियोस बनाएंगे, लेकिन पहले हम मैकेनिक्स और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपको यही 30 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन यही सही करवाएंगे 70 में से। तो 70 में अगर आपको 30 अगर क्वेश्चन सही करना है तो मैकेनिक्स, ड्राइंग और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी तीनों पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और इन दोनों पे मैं बोल दूँ आपको, मास और हाइड्रोलिक ये तो एनटीए के हिसाब से नहीं है, लेकिन आपको इस दोनों को थोड़ा सा पढ़ के जाना है, ठीक ना। क्योंकि 21 के पेपर में इनसे क्वेश्चन आए हुए थे 5 से लेकर के 10 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से, तो इन दोनों को भी छोड़ना नहीं है, पढ़ के ही जाना है। और यहाँ पे देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे मैं इसका एमसीक्यू करवा दूंगा, आप उस एमसीक्यू को देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसका भी एमसीक्यू करवा दूंगा और कंप्यूटर का भी 400 से 500 क्वेश्चन में करवा दूंगा, उसमें से सारा फंस जाएगा। पिछली बार भी फंस गया था, कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए थे तो, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे शाम को लाइव बैचें चलती है मेरी मैकेनिक्स को लेकर के, तो जिन बच्चों का डाउट रहता है यहाँ पे शाम को 8 बजे अपना डिबेट क्लास चलता है, हम क्वेश्चन करते हैं और बच्चे उसका आंसर तुरंत देते हैं। डिबेट होता है शाम को 8 बजे, डेली लाइव चलता है, ठीक है। तो अभी 2-4 दिन तक ये पूरा, जब तक मैकेनिक्स ख़त्म नहीं होता तब तक हम लाइव आते रहेंगे। उसके बाद हम जैसे ये मैकेनिक्स वाला पोर्शन ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी का है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का। 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी को, जिसका एनटीए नाम दिया है बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस, ठीक ना। तो यही था कुछ यहाँ पे यूपीसीईटी लीट 2022 का सिलेबस, जो कि हम लोग डिस्कस कर लिए। और देखिए यहाँ पे बायो पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, क्योंकि देखो बायो, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप कितना भी पढ़ोगे तो बायो वो वाला बायो नहीं पढ़ पाओगे जो 12th में पढ़ाया जाता है। उसके लिए अगर आप नीट या जेई की जो भी कोर्सेज चल रही है यूट्यूब पे, चाहे कोई अगर पेड ऐप पे चल रहा है, तो वहाँ से अगर आप पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, तो जेई के थ्रू तब यहाँ पे बायो जो तैयार करेंगे उसके लेवल का आप बायो तैयार कर सकते हैं, वरना ऐसे पढ़ेंगे तो वो बायो उतना आप तैयार नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ये देखिए पीसीएम डिप्लोमा लेवल का जो आप पढ़ाया जाता है कॉलेज में, वो वाला किताब उठा करके पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये तो चीज़ आप बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो यही था फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेबस का डिस्कशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आईपीयू लीट वाले होंगे उनके लिए भी मैं सिलेबस का डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगले जो आगे आने वाली वीडियोज़ होगी वो उसमें मैं आईपीयू लीट 2022 का सिलेबस डिस्कशन कर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मेरे चैनल पे आईपीयू लीट वाला ही है, ठीक ना। तो उनके लिए वीडियोस आ जाएंगी, परेशान नहीं होना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।